हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, होलिका दहन केवल एक त्योहार नहीं है, ये नकारात्मकता को जलाकर जीवन में नई सकारात्मक शुरुआत करने का एक दिव्य अवसर है। दोस्तों, आज हम कुछ सरल लेकिन श्रद्धा और विश्वास से किए जाने वाले उपायों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आप होलिका दहन की रात को कर सकते हैं। दोस्तों, पहला उपाय है दोस्तों, जब आपके द्वारा किए जाने वाले काम बार बार रुक जाते हैं। दोस्तों, यदि आपके बनते हुए काम अटक जाते हैं या आपको अपने जीवन में अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, तो एक साबुत नारियल लें, यानी जो नारियल का गोला होता है साबुत, वो आपको लेना है। ऊपर से हल्का सा छेद करके उसमें थोड़ा सरसों का तेल और थोड़ा गुड़ डाल दें। फिर उस नारियल को अपने सिर के ऊपर से घड़ी की उल्टी दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज, आपको 7 बार घुमाना है और होलिका की अग्नि में समर्पित कर देना है। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके जीवन में और आपके कार्य में आने वाली बाधाएं संपूर्ण रूप से अग्नि में भस्म हो जाती है। अगला उपाय है दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति पर गहरी नकारात्मकता या किसी प्रकार की बाधा का संदेह है, तो उसे जमीन पर एक आसन बिछाकर बिठाएं। थोड़ा सेंधा नमक और उतनी ही मात्रा में फिटकरी लें। इसे हाथ में लेकर उसके सिर के ऊपर से 21 बार उल्टी दिशा में उतारें। फिर उसे कागज या कपड़े में बांधकर होलिका दहन में अर्पित कर दें और प्रार्थना करें कि सभी अदृश्य बाधाएं समाप्त हो जाए। अब बात करते हैं दोस्तों कि घर की नकारात्मकता कैसे दूर की जाए। दोस्तों, 7 साबुत लाल मिर्च डंठल वाली और थोड़े से काले तिल लें। उन्हें काले कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और मुख्य द्वार के अंदर खड़े होकर घर की ओर मुख करके उस पोटली को 7 बार अपने घर के प्रत्येक हिस्से में उल्टी दिशा में घुमाएं और मन ही मन अपने इष्ट देव का स्मरण करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि घर की सारी नकारात्मकता इस पोटली में समाहित हो जाए। फिर दोस्तों, उसे होलिका में समर्पित कर दें। इस उपाय को करने के बाद आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों मनोकामना पूर्ति के उपाय के बारे में। दोस्तों, 3 गोमती चक्र और 3 कोड़ियां लेकर होलिका माता की 7 परिक्रमा आपको करनी है। हर परिक्रमा में अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से मन ही मन दोहराएं और अंतिम चक्र के बाद इन्हें अग्नि को अर्पित कर दें। इस उपाय को करने के बाद आप स्वयं देखेंगे दोस्तों कि कुछ ही समय बाद आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, ये सभी उपाय आपको श्रद्धा और संपूर्ण विश्वास से करने हैं, क्योंकि दोस्तों जहां विश्वास है वहां ईश्वर है, और जहां ईश्वर है वहां व्यक्ति के सभी कार्य बनते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों स्वास्थ्य लाभ के उपाय के बारे में। दोस्तों, जो व्यक्ति बार बार बीमार रहता है, उसके सिर से पैर तक काला धागा आपको लेना है और उसको लंबाई से नाप लेना है। उस धागे को 7 बार उतारकर होलिका में जला दें। साथ ही जौ के आटे का 4 मुख वाला दीपक बनाकर रोगी के नाम से अर्पित करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि रोगी व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आए। अब बात करते हैं दोस्तों दांपत्य जीवन में मधुरता के लिए। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए पति पत्नी दोनों दाहिने हाथ में थोड़े अक्षत यानी साबुत चावल और मिश्री लेकर जाएं और उत्तर दिशा की ओर मुख करके होलिका माता से सुखमय वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। फिर वो सामग्री होलिका में अर्पित कर दें और यह भावना रखें कि संबंधों की कड़वाहट अग्नि में समर्पित हो रही है। अब अगला उपाय है दोस्तों नौकरी और प्रमोशन के लिए। दोस्तों, इस उपाय के लिए 2 सुपारी, 2 हल्दी की गांठ और 1 बतासा हाथ में लेकर होलिका की 11 परिक्रमा आपको करनी है और अपने कार्यस्थल की जो समस्या है
उसको मन में दोहराएं और अंत में इस सामग्री को होलिका में अर्पित करके अपनी उन्नति की प्रार्थना करें। नेक्स्ट उपाय है दोस्तों विवाह में आ रही बाधा के लिए। दोस्तों 7 हल्दी की गांठ, 7 सुपारी और थोड़ा गुड़ पीले कपड़े में बांध लें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए होलिका की 7 परिक्रमा आपको करनी है और अंत में अपनी विवाह संबंधी इच्छा को व्यक्त करके होलिका में इस पोटली को अर्पित कर दें। इस उपाय को करने के बाद आपके विवाह संबंधों में जो परेशानियां आ रही है, जो बाधाएं आ रही है, वो बहुत ही जल्द दूर हो जाएगी और विवाह के योग बनेंगे दोस्तों। अगला उपाय है दोस्तों शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए। दोस्तों इस उपाय के लिए 38 यानी 38 साबुत काली मिर्च और 28 साबुत लौंग लेनी है आपको और होलिका की 7 परिक्रमा करते हुए यह प्रार्थना करें कि शत्रुता समाप्त हो जाए। दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखें, किसी के अनिष्ट की कामना आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और दोस्तों इसके बाद सामग्री को अग्नि को समर्पित कर दें। इससे बहुत ही जल्द जो शत्रु बाधा है वो समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों होलिका की राख के उपाय के बारे में। दोस्तों जब अग्नि शांत हो जाए होलिका दहन के बाद और राख ठंडी हो जाए तो थोड़ी राख लाल कपड़े में बांधकर धन रखने के स्थान पर रखें और सुख समृद्धि की कामना करें। दोस्तों बच्चों की अत्यधिक शरारत या अवज्ञा की स्थिति में राख में थोड़ा गंगा जल मिलाकर उसे हल्का तिलक लगाएं। याद रखें दोस्तों हर उपाय में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक भावना। दोस्तों इन उपायों को करते समय किसी के अहित की कामना बिल्कुल ना करें, यह आपके लिए उचित नहीं है और ना ही यह नीतिपूर्वक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और इसके साथ ही दोस्तों हमारे अंबे कल्याण चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ दोस्तों अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या किसी समस्या के चलते परेशान हैं और उसका समाधान आप हमसे जानना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे चैनल पर दिए गए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।